नमस्कार। आज मैं आपके सामने देश और विदेश की कुछ प्रमुख जो खबरें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के सफल दौरे के पश्चात, जिसमें ब्रुनेई के सुल्तान से भी उनकी मुलाकात हुई और साथ में सिंगापुर भी हो गई। और सिंगापुर का दौरा उनका बहुत सफल रहा और उन्होंने वहाँ पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर और इस प्रकार के अन्य एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वो वापस भारत आए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता है वो सेमीकंडक्टर का है। आज भारत को सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है और हमारे जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हैं या आज जो हमारी कारें हैं, उन सब में उस सेमीकंडक्टर चिप की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम स्वयं उस चिप को बनाएं, क्योंकि अभी हम उस चिप के लिए विदेशों पर निर्भर हैं और उससे भारत की बहुत बड़ी एक राशि हम विदेशों को देते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये सिंगापुर के साथ समझौता किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण समझौता है और आशा है कि इससे भारत को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मित्रों, आज जो दूसरा समाचार है वो ये है, रूस के राष्ट्रपति श्रीमान पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री की युद्ध रोकने के प्रयासों की जो पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की है उसकी प्रशंसा की और पहली बार ऐसे संकेत दिए हैं कि ये युद्ध शायद रुक सकता है। इसमें उन्होंने भारत, ब्राज़ील और चाइना का सहयोग लेकर इस युद्ध को रोकने की दिशा में कुछ कदमों की और संकेत दिया है। इसके साथ ही एक और समाचार बड़ा प्रमुख रूप से अपने राष्ट्रीय चैनल्स पर छाया हुआ है और वो है कि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ और हिमाचल की जनता सड़कों पर आई, शिमला के अंदर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की ओर से किया गया। वहाँ पर एक अवैध मस्जिद जो कि पूर्व में एक दुकान थी, उसने 4 मंजिला अवैध मस्जिद का रूप ले लिया। जनता ने इसकी लगातार शिकायत प्रशासन से की, लेकिन प्रशासन ने अनसुना कर दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू को भी सामने आकर उसके लिए बताना पड़ा कि वो क्या कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। और इसके साथ ही हिमाचल मंत्रिमंडल में भी वहाँ के 2 मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया है और सरकार को आगाह किया है कि इस प्रकार जनता को ना भड़काया जाए और यदि कोई अवैध कोई भी निर्माण हुआ है तो उसके बारे में सरकार अपनी स्पष्ट नीति बनाए, जिससे कि जनता में कोई गलत संदेश ना जाए। इसी प्रकार बांग्लादेश विदेश में एक घटनाक्रम के अंतर्गत बांग्लादेश के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत की तरफ संकेत करते हुए बोला है कि भारत ये ना समझे कि शेख हसीना के सिवा बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा और भारत को चेतावनी भी दी कि भारत हमें कमज़ोर ना समझे। परंतु इसके साथ साथ बांग्लादेश में क्या चल रहा है, सारे विश्व का ध्यान इस ओर है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर बहुत भीषण अत्याचार हो रहे हैं और जगह जगह उनके गांव जलाए जा रहे हैं। बहुत सारी जघन्य हत्याएं वहाँ हुई, माताओं बहनों के साथ बलात्कार भी हुए और हिंदुओं की संपत्तियों को छीना जा रहा है और किस प्रकार से वहाँ पर हिंदू जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो त्याग पत्र दें। एक और समाचार, आज कर्नाटक के उडुपी जिले में एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्सा एक सामने आया, जब वहाँ पे एक टीचर हैं, अध्यापक कॉलेज के बी रामकृष्णा, उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया था, लेकिन अंतिम समय में वो उनसे अवार्ड वापस लिया गया। एक अजीब सा घटनाक्रम हुआ और शिक्षक दिवस के दिन ये घटनाक्रम जब हुआ तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि बेस्ट टीचर का अवार्ड वापस क्यों दिया गया। जब ध्यान दिलाया गया तो पता चला कि उन्होंने विद्यालयों में हिसाब का विरोध किया था। तो इसका बड़े पैमाने पर जनता विरोध कर रही है कि इतने अच्छे टीचर को आपसे, सरकार से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, कृपया करके उनको दोबारा से बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जाए। इसी प्रकार विदेश से एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ आज। कनाडा के अंदर एनडीपी पार्टी, जगमीत सिंह जिसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। वास्तव में ये अलगाववादी संगठन है और वहाँ पर ट्रूडो की सरकार
को समर्थन देते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो कारपोरेट जगत के प्रभाव में है और जनता की भलाई और हित के काम नहीं कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसीलिए हम इसके विरोध में अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो ये आज के मैंने कुछ समाचार थे जो देश और विदेश के समाचार, प्रभावी समाचार होंगे, केवल मैं उनकी जानकारी दूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।